Good morning, students. Under the chapter Structure and Bonding, we are discussing the electronic displacement of covalent bond, and on this heading, the displacement of covalent bond. In the last class, we have studied about resonance effect and its type, and then after today, we will discuss the results और द एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है रिजल्ट्स या फिर एप्लीकेशन, ये दोनों पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। रेजोनेंस इफेक्ट के कारण क्या क्या रिजल्ट्स आता है एंड इसका क्या एप्लीकेशन है। तो सबसे पहला इसका रिजल्ट जो है वो होता है स्टेबिलिटी। क्या होता है? स्टेबिलिटी होता है। एज अ रिजल्ट ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस के कारण जो रिजल्ट आता है क्या होता है? द एनर्जी ऑफ हाइब्रिड डिक्रीजेस। क्या होता है? एज अ रिजल्ट ऑफ, यहां पर पूरा लाइन लिखेंगे, एज अ रिजल्ट ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट द एनर्जी ऑफ हाइब्रिड डिक्रीजेस। मतलब क्या हम लोग देखते हैं, सपोज कीजिए कि ये हमारा बेंजीन मॉलिक्यूल है। एक कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ये हुआ, सेकंड कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर इसका कुछ ऐसा होगा, और इन दोनों कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर का जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा। ओके, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारा हाइब्रिड इसको कह सकते हैं या फिर रेजोनेंस हाइब्रिड कह सकते हैं। ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड है इसका जो रिजल्टिंग एनर्जी होगा, मीन्स इसका जो अपना एनर्जी होगा वो किसी भी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर के मुकाबले कम होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रेजोनेंस के कारण होता है। रेजोनेंस की वजह से ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, और हमें ये वाला स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक इसी तरह इसी मॉलिक्यूल में भी रेजोनेंस होगा, जिसका ये बॉन्ड यहाँ, दिस वन इज हेयर एंड दिस वन इज हेयर, शिफ्ट होगा, और हमें ये वाला मॉलिक्यूल मिलेगा। इन दोनों का जो रेजोनेंस हो रहा है, मीन्स इन दोनों का जो बॉन्ड शिफ्टिंग हो रहा है वो इतना ज़्यादा फास्ट होता है कि जब हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपिकली एनालिसिस करते हैं तो बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का हमको मिलता है। और यही रेजोनेंस होने के कारण ये जो स्ट्रक्चर है हाइब्रिड स्ट्रक्चर, जिसका एनर्जी डिक्रीज करता है, और हमें वैल्यू जो मिलता है वो एक स्टेबल मॉलिक्यूल के लिए मिलता है। मीन्स सबसे पहला बात ध्यान में रखना है, रेजोनेंस इफेक्ट के कारण स्टेबिलिटी आता है। सेकेंड पॉइंट इसका हो जाएगा ड्यू टू रेजोनेंस द एनर्जी ऑफ हाइब्रिड डिक्रीज, एनर्जी ऑफ हाइब्रिड डिक्रीजेस। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था जिसको हम लोग डिस्कस किए। अब थर्ड वन है कि रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से हम लोग रेजोनेंस एनर्जी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वी कैन कैलकुलेट द रेजोनेंस एनर्जी एंड इट अकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। तो चलिए इसको हम लोग स्टडी करते हैं सेकंड केस के लिए। तो सेकंड रिजल्ट्स का क्या होता है? रेजोनेंस एनर्जी वी कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। तो इसमें पहला जो प्रोसेस होता है जिसको हम लोग कहते हैं बाय हीट ऑफ कंबसन। इसके अलावा एक ज़रूरी अनाउंसमेंट है, अगर आप लोग किसी भी चैप्टर का नोट्स मंगवाना चाहते हैं पीडीएफ वाइज, तो चैप्टर वाइज भी आप नोट्स परचेज कर सकते हैं। एक चैप्टर के लिए जो हमारा प्राइस है हम लोगों ने रखा है वो है ₹20। ठीक है, एंड अबाउट सेक्शन में हमारा फ़ोन नंबर दिया हुआ है,
व्हाट्सएप के माध्यम से आप हम लोग से संपर्क कर सकते हैं। जिस भी चैप्टर का नोट चाहिए बीएससी लेवल पे, बीएससी क्लास के लिए आप मंगवा सकते हैं। यूजी में किसी भी चैप्टर का नोट्स हम लोग उस आपके जो यूनिवर्सिटी है उसका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्या है, हीट ऑफ कंबसन के माध्यम से हम लोग रेजोनेंस एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे बेंजीन का रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? बाय यूजिंग द रूल्स ऑफ हीट ऑफ कंबसन वैल्यू। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि एक बेंजीन के अंदर टोटल 6 हाइड्रोजन प्रेजेंट रहते हैं। ओके, तो ये 6 हाइड्रोजन के लिए हम लोग हीट ऑफ कंबसन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, दैट इज हीट ऑफ कंबसन फॉर CH बॉन्ड। यहाँ पर कितने बॉन्ड है? 1 2 3 4 5 6 CH बॉन्ड है, दैट इज 6 CH बॉन्ड। इसका जो वैल्यू कितना होगा? 6 इंटू 225.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, और ये जो 6 इंटू 222.5 का जो वैल्यू होगा वो होगा आपका दैट इज 1355 किलो जूल पर मोल। अब इसके बाद हमारा पास क्या है? नेक्स्ट सी सिंगल बॉन्ड है। तो 1 2 3 हमारे पास बेंजीन में सी सिंगल बॉन्ड है, और इसका जो वैल्यू क्या होगा सी सिंगल बॉन्ड के लिए? 3 इंटू सी सिंगल बॉन्ड का जो वैल्यू होगा दैट इज 3 इंटू 206 दैट इज 618 किलो जूल पर मोल वैल्यू हो जाएगा हमारा। एंड द लास्ट वन क्या हमारे पास? 3 सी डबल बॉन्ड है, दैट इज सी डबल बॉन्ड, और इसका जो वैल्यू होगा वो होगा 491। 3 इंटू 491 का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास? यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 1 ज़ा 3, 9 3 ज़ा 27, रेस्ट 2 एंड 4 3 ज़ा 12 एंड 2 1473 किलो जूल पर मोल। ओके, तो ये सभी का जो कैलकुलेशन हो जाएगा 3446 किलो जूल पर मोल हो जाएगा एज कैलकुलेटेड वैल्यू। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर? ये जो बेंजीन मॉलिक्यूल है इसका जो हीट ऑफ कंबसन वैल्यू होगा थ्योरेटिकली जो कैलकुलेशन वैल्यू आएगा मैथमेटिकली वो हमारे पास आएगा 3446 किलो जूल पर मोल। बट फॉर द वैल्यू ऑफ heat of combustion of resonance hybrid structure of benzene is 3300 किलोजूल पर मोल। अब हम क्या जानते हैं? रेजोनेंस एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? रेजोनेंस एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी डिफरेंस बिटवीन हाइब्रिड एंड मोस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर था हमारा, ये कौन सा स्ट्रक्चर था? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं इसको। बट ये वाला जो स्ट्रक्चर है हमारा, ये
हाइब्रिड स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। और रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर के लिए जो हमारा वैल्यू है 3300, एंड for contributing structure we have the value of 3446 kilojoule per mole. And from the formula of resonance energy it states that energy difference between the most stable contributing structure, that is we have 3446 kilojoule per mole minus energy of hybrid, और ये कितना आता है 146 किलो जूल पर मोल। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, रेजोनेंस एनर्जी फॉर द बेंजीन स्ट्रक्चर इज 146 किलो जूल पर मोल। द सेम थिंग वी कैन कैलकुलेट बाय अदर फॉर्मूला, दैट इज बाय हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन वैल्यू। ओके, तो बेंजीन के लिए जो हमें एक्सपेक्टेड मीन्स कैलकुलेटेड हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन वैल्यू आता है, वो आता है हमारा 376 किलो जूल पर मोल। ठीक है, और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो हमें मिलता है वो मिलता है 230 किलो जूल पर मोल। तो इसका जब एनर्जी डिफरेंस निकालेंगे, मीन्स क्या कहता है, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन मोस्ट स्टेबल कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। नीचे वाला वैल्यू जो है रेजोनेंस हाइब्रिड का हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन वैल्यू है, और ऊपर वाला वैल्यू जो है कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर का, मोस्ट स्टेबल कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ये जो हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं ये बेंजीन मॉलिक्यूल के लिए कर रहे हैं, एंड ये वाला जो टॉपिक है हमारा इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं बाय यूजिंग द हेल्प ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल। तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो भी उतना ही आएगा, दैट इज 146 किलो जूल पर मोल। तो स्टूडेंट्स, ये वाला वीडियो में हम सेकेंड टॉपिक डिस्कस किया, दैट इज आवर रेजोनेंस एनर्जी। फर्स्ट टॉपिक वी हैव डिस्कस्ड दैट इज स्टेबिलिटी। तो पहला हमने क्या देखा रिजल्ट, स्टेबिलिटी होता है, किसी मॉलिक्यूल के अंदर स्टेबिलिटी गेन करता है, स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। सेकेंड हमने क्या देखा, रेजोनेंस इफेक्ट के कारण एनर्जी ऑफ हाइब्रिड डिक्रीज करता है। थर्ड वन हमने क्या देखा, वी कैन कैलकुलेट द रेजोनेंस एनर्जी, and next point we will see the application of resonance effect. Under this point we will see about bond length value. ओके, तो बॉन्ड लेंथ वैल्यू क्या होता है, चेंज हो जाता है, इट चेंजेस ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट। क्या होता है, रेजोनेंस इफेक्ट के कारण बॉन्ड एंगल वैल्यू चेंज हो जाता है। इसका भी एग्जांपल हम लोग या एक्सप्लेनेशन बेंजीन मॉलिक्यूल के हेल्प से कर सकते हैं। बेंजीन मॉलिक्यूल में हम लोग क्या देखते हैं कि 3 CC डबल बॉन्ड है, दिस वन इज आवर डबल बॉन्ड एंड 3 सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो एज पर द रूल CC डबल बॉन्ड लेंथ शुड बी smaller than CC single bond length, but in case of benzene we found that experimentally all the CC bond length in a benzene molecule are same, okay, and is equal to 139 picometer। ठीक है, बेंजीन में हम लोग क्या देखते हैं कि कोई भी जो सीसी बॉन्ड होता है उसका जो लेंथ होता है, ये वाला जो लेंथ है सीसी बॉन्ड का, ये सभी में सेम आता है, और वो कितना के बराबर आता है, 139 पिकोमीटर के बराबर आता है, पिकोमीटर। ओके, बट हम लोग क्या जानते हैं कि सीसी सिंगल बॉन्ड का जो वैल्यू होता है 154 पिकोमीटर होता है, एंड सीसी डबल बॉन्ड का जो वैल्यू होता है वो होता है आपका 135 पिकोमीटर।
135 या 134 के आसपास आता है। एक्चुअली अगर 134 लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऊपर वाला 154, नीचे वाला 134। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो बॉन्ड लेंथ वैल्यू है 139 पिकोमीटर, ये ना ही सीसी सिंगल बॉन्ड का वैल्यू है ना ही सीसी डबल बॉन्ड का वैल्यू है, बट दोनों के बीच मीन्स दिस वैल्यूज आर इंटरमीडिएट बिटवीन द सीसी सिंगल बॉन्ड लेंथ एंड सीसी डबल बॉन्ड लेंथ वैल्यू। तो ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट के कारण हो रहा है। In the last class we have studied about minus m effect. It is also called as minus r effect. Okay, माइनस m इफेक्ट या फिर माइनस r इफेक्ट कहें एक ही बात है। इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग रेजोनेंस इफेक्ट भी कह सकते हैं। दैट इज इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस इफेक्ट। कई सारे ग्रुप्स हैं, जैसे कि साइनाइड ग्रुप्स हो गया, उसके अलावा COOH एसिडिक ग्रुप हो गया, या फिर हम लोग कह सकते हैं NO2 ग्रुप हो गया, या फिर और भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचते हैं, आकर्षित करते हैं, जिसके कारण कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होता है वो स्लाइटली इन मॉलिक्यूल्स ये ग्रुप्स की ओर ट्रांसफ़र हो जाता है। या फिर जो हमारा फ्लोरीन हो गया, तो कुछ हैलाइड आयंस हैं, ये सारे ग्रुप्स हैं, ये हमें उस तरह का वैल्यू देते हैं जैसा कि यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पर देखते हैं, या फिर एक और ग्रुप हो गया हमारा जैसे CO ग्रुप्स हो गया, कार्बोनिल ग्रुप, ये सभी ग्रुप भी सेम टाइप का इफेक्ट शो करता है। तो फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पर देखते हैं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C एंड इसको हम लोग यहाँ पर कुछ इस तरह कर सकते हैं, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। एंड यहाँ पर ये H है, दिस वन इज H। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है, मीन्स एक सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल मीन्स अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। सपोज कीजिए ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा, ये यहाँ इसलिए शिफ्ट होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग रेजोनेंस इफेक्ट को शो करता है, और जिसके कारण ये वाला जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होगा, जिसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग रेजोनेंस इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा ये वाले कार्बन के ऊपर, और ये वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा, एंड यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो ये जो इफेक्ट हुआ दैट इज माइनस R इफेक्ट कहलाता है। माइनस R इफेक्ट के अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग रेजोनेंस इफेक्ट शो करने को मिलता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है कार्बन चेन में, उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये ग्रुप्स या कोई ऐसा एटम जिसका कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन चेन से डिफरेंट है, कार्बन एटम से अलग है, हायर है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस एटम की ओर शिफ्ट हो जाता है जो कि हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट है। ये जो इफेक्ट है, इस इफेक्ट के हेल्प से हम लोग रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ को माप सकते हैं। रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ मीन्स किसी भी दो एसिड का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है उसको कंपेयर किया जा सकता है। इसके अलावा फिनॉल का जो एसिडिक नेचर है उसको भी प्लस R इफेक्ट के हेल्प से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल, तो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल क्यों होता है? ये होता है ड्यू टू रिलीज ऑफ H+ आयन। H+ आयन हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन या फिर हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन बोल सकते हैं, इंक्रीज कर जाता है इन केस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। जब भी हम फिनॉल को वाटर में ऐड करते हैं, फिनॉल H+ आयन को रिलीज करता है और फिनेट आयन सेपरेट हो जाता है।
तो ऐसा क्यों होता है, इसका हम लोग या तो मैकेनिज्म कहिए या फिर रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहिए। तो विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस वी कैन एक्सप्लेन अबाउट द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल। तो ये मैं शॉर्ट में लिखा हूँ आरएसपी, दैट इज रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। तो फर्स्ट वी विल सी द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और द रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, बेटर इट इज कॉल्ड एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और द कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। फर्स्ट हम लोग इसको देखेंगे। नेक्स्ट we will see about the resonating structure of फिनेट आयन। तो ये दोनों स्ट्रक्चर को देखने पर हमें क्लियरेंस मिल जाएगा कि फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर क्यों है। ठीक है, तो ये जो बड़े बड़े डॉट्स आप देख रहे हैं, ईच डॉट एक्सप्रेस 1 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। ठीक है, तो फिनॉल के स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जब हम ये जो इस फिनॉल का जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं तो क्या होगा कि 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये वाले बॉन्ड के ऊपर शिफ्ट करेगा। जैसे ही ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पर शिफ्ट होगा, जिसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर मिलेगा। सिमिलरली फिर दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हेयर शिफ्ट होगा एंड ये वाला पेयर यहाँ पर शिफ्ट होगा। फिर इसी तरह यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, और लास्ट में मेरा जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है फिनॉल का वो मिल जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, फर्स्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है यहाँ पर हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर नंबर 2, 3 एंड स्ट्रक्चर नंबर 4। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है, यहाँ पर भी एक प्लस एक माइनस, यहाँ पर भी सेम एज है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि चार्ज का सेपरेशन हो रहा है। देयर इज अ चार्ज सेपरेशन इन केस ऑफ फिनॉल, and for the charge separation extra energy is required, but in case of finite ion no such charge separation occurs. That's why finite ion is more stable in case of when it is present in aqueous solution, and that's why phenol by releasing its H plus ion it will leave more easy way live in a more easy way when it is present in aqueous solution। मतलब जब फिनॉल एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहता है तो H प्लस आयन को रिलीज करने में ज़्यादा आराम महसूस करता है और आराम से वह फिनेट आयन के फॉर्म में एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहता है। अब देखिए ये हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है फिनेट आयन का। तो फिनेट आयन क्या है हमारा, दैट इज C6H5O-। ठीक है, तो ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे तो देखते देखिए ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है मीन्स एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होगा ये वाले बॉन्ड पर, देन आफ्टर ये वाला बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पर शिफ्ट होगा, तो कुछ हमें इस प्रकार का स्ट्रक्चर मिलेगा। फिर सिमिलरली ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट होगा एंड दिस वन इज हेयर, वी विल गेट दिस स्ट्रक्चर नंबर 8 and from structure number 8 we will get the structure number of 9 and finally we get the structure of finite ion। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी चार्ज सेपरेशन नहीं हो रहा है, मीन्स यहाँ पर लेस एनर्जी के साथ ये फिनेट आयन प्रेजेंट। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल में जितना एनर्जी कम रहेगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल रहेगा, और जिस भी स्ट्रक्चर के पास जितना ज़्यादा एनर्जी प्रेजेंट रहेगा वो उतना ही अनस्टेबल रहेगा। तो हम देख रहे हैं कि विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस हेयर वी कैन डिस्कस द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल। ठीक है, तो ये वाला वीडियो में हम लोग यहाँ पर जाना, तो आज के वीडियो में बस हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।